আজি आमे एक गभीर आलोचना करबाकू जाउछे। आमो पाखरे निरंजन नायककर गोटे लेखा अछि। हाँ सेथिरे से जेनेरेशन अल्फा माने जेउ पिला माने 2010 रु 2024 भितरे जन्म हेइछंती सेमानुंक विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहिछंती। हाँ एई लेखाटा बेश चिंताजनक कारण एथिरे कुहा जाइछि जे एते बेसी डिजिटल जिंस व्यवहार करिवा जोगु ए पीढ़ीर पिलांकर माने मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य सबुथिरे प्रभाव पड़ुछे। एमिति कि लेखारे गोटे जगारे संभावना कथा कुहा जाइछि जे एमाने सबुठारु बिगड़ी जाइथिबा पीढ़ी बोली भी कुहा जाय पारंती। हाँ एटा गोटे बड़ कथा आमको बुझिबाकू हेबो काहेकि एमिति आशंका करा जाउछि। ठीक तेबे आमर लक्ष्य होउछि एही लेखारे जहा मुख्य समस्या आउ समाधान कथा कुहा जाइछि ताकू टिके भल भाबरे देखिबा। आ गोटे जिंस मते बहुत चिंतारे पकेला कोटा लेखारे अछि 6 रु 8 वर्ष पिलांक भितरे भी एबे डिप्रेशन भड़ी लक्षण देखा जाउछि। आश्चर्यजनक एते कम बयस रे। हाँ तेबे चलंतु एहार कारण भितरकू जिबा। आईपैड और अन्य स्क्रीन सह जड़ित प्रथम बड़ समस्या जहाँ नायक कहिसंती सेटा हैला मस्तिष्कर अत्यधिक उत्तेजना माने ओवर स्टिमुलेशन। हाँ एई ओवर स्टिमुलेशन कथाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। भावंतु कोकोमेलन भली कार्टून किंबा आजिकालीर रील्स। हाँ केते द्रुत गति रे सब बदलुची केते उज्जवल रंग एकदम एते द्रुत गति एते उत्तेजना छोट पिलांक मस्तिष्क पई यह अत्यधिक। लेखक कहउचंती यह मस्तिष्कर विकास को बाधा दउची। केउ प्रकार बाधा देखंतु जेउ अंशगुड़िक ज्ञान आहरण पई भाभी चिंती काम करिबा पई मने रखिबा पई निष्पत्ति नेबा पई दरकार से अंचल गुड़ी को ठीक भावे विकसित हेई पारुनी। अच्छा फलरे कोन होउची भाषा शिखिबारे विलंब पिला चिड़ी छिड़ा हेबा रागी जिबा आउ अन्य मानक सह मिशिबारे समस्या माने सामाजिक दक्षता कमी जाउची। से मूसा परीक्षण कथा भी लेखारे थिला ना। हाँ सेथिरे देखा जाइथिला जे किछि काम न करी बसी रहिले माने निष्क्रियता जोगु मस्तिष्कर किछि अंश सतरे छोटो हेई जाउची। बापरे आउ गोटे मुख्य कथा हैला ए तत्क्षणात संतुष्टि जाहाकू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहउचंती। हाँ एटा भी आउ गोटे बड़ा समस्या। रील्स देखिले कि गेम खेलिले मस्तिष्क को तुरंत गोटे मजा मिलुछि डोपामिन रिलीज होउछि। आउ नायक कहउचंती एई अभ्यासटा पिलांकर धैर्य कमै दउछि कष्ट करी किछि पाइबार इच्छा भी कमुछि। ठीक कहिले कारण मस्तिष्कटा अभ्यस्त हो जाउछि जे सबु जिनिसर फल तुरंत मिलिबा दरकार। तेणु जेउ कामरे टिके समय लागिबो धैर्य दरकार हेबो जेमिति पाठ पढ़ा। हाँ किंबा कोनोसी नुआ कला शिखिबा सेथिरे मन लागुनी पिला अधैर्य हेउछि रागुछि। लेखारे से मार्शमेलो परीक्षण कथा भी अछि। हाँ सेटा बहुत इंटरेस्टिंग जेउ पिला माने लोभ संभाळी अपेक्षा करि पारिले से माने परवर्ती जीवन रे अधिक सफल हेले। एइटा देखाए धैर्य और विलंबित संतुष्टिर महत्व केते। तापरे आसुछि आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा निद्रा कमिबा। हाँ निद्राहीनता रातिरे सोइबा आगुरु स्क्रीन देखिले सेथरो जो नील आलुओ बाहारे सेटा मेलाटोनिन क्षरण कमै दिया ना। एकदम मेलाटोनिन हेउछि हमर निद हार्मोन तार क्षरण कमी गले निद आसीबारे समस्या हुए निदर गुणवत्ता भी कमी जाए पूरा निद चक्रटा गड़बड़ हो जाए। आउ एहार परिणाम नायक को लेखा अनुसारे मेलाटोनिन कमिले शरीर रे कॉर्टिसोल परी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ी जाए। एहा द्वारा हृदस्पंदन बढ़े रक्तचाप बढ़े आउ दीर्घ काल रे हृद रोगर आशंका भी बढ़ी पारे। हाँ निश्चय ये सबु छोड़ा आउ गोटे विपद कथा भी लेखारे अछि। कौन सेटा एई जो यूट्यूब किड्स भली प्लेटफॉर्म अछि सेठी भी केबे केबे पिलांक पई अनुपयुक्त एपड़ी कि जौन विषय वस्तु भी चली आसीबार आशंका रहुछि जहाँ मानसिक विकास पई बहुत खराब। एते सबु समस्या सुनिला परे लागुछि टेक्नोलॉजी तबे पूरापूरी खराब किंतु नायक सेमिति कहू नाहंते ना। ना ना सेमिति आदो नुहे से स्पष्ट करूछंती जे टेक्नोलॉजी निजे खराब नुहे एहा गोटे शक्तिशाली उपकरण कथा होछि आमे ताकू केमिति व्यवहार करूछंती। हाँ एई पीढ़ी पाखरे तो पूरा दुनियार ज्ञान आंगुठी आगरे अछि। एकदम तेणु यारू सकारात्मक दिग भी अछि जदि ठीक भावे व्यवहार करा जाए टेक्नोलॉजी पिलांक चिंता करिबा शक्ति निष्पत्ति नेबा दक्षता बढ़ाइबारे साहाय्य करि पारिबो जेमिति किछि भलो शिक्षणीय खेल। हाँ किंबा भाषा शिखिबा पई डिओलिंगो भली ऐप किंतु मूल कथा हैला पिला कौन देखुछि
କେତେ ସମୟ ଦେଖୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖାରେ ଅଛି, କେବଳ ଆଇକ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଇକ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଁ, ଭାବନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଇକ୍ୟୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ବାହାରେ ଖେଳାଖେଳି କରିବା, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା, କିଛି କଳା ଶିଖିବା, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖାରେ ସେ ଆମେରିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କଥା ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରେ ଏହି ଜେନେରେସନ୍ ଆଲଫା ଉପରେ ଯେତିକି ଗବେଷଣା ହେଉଛି, ଭାରତରେ ସେତିକି ହେଉନି, ଯଦିଓ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେହି ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲାଣି। ହଁ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ଲେଖା ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁଇଟି ପାଖ ଅଛି ଜେନେରେସନ୍ ଆଲଫା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଏହାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାରର ବିପଦ, ଯେମିତି ମସ୍ତିଷ୍କର ଅତି ଉତ୍ତେଜନା, ତୁରନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ, ନିଦ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଆଶଙ୍କା। ହଁ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସନ୍ତୁଳନ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାର ଇକ୍ୟୁ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଲେଖକ ଯେମିତି କହିଲେ, ଏହି ପିଢ଼ି ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ହଁ, ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ପିଢ଼ି ଭିତରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞତା କେମିତି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ? ଆମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଲାଳନ ପାଳନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର? ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।